नमस्कार मित्रों, हम आज पुनः आप अंग्रेजी के आज दूसरे चैप्टर में हैं क्लास 10th की। आप इसके पहले मैं एक चैप्टर परिचय का आप सभी को बताया था। ये जो है परिचय का बताया था क्लास 10th क्लास 10th का ये इंग्लिश सब्जेक्ट है और ये है वीडियो 2। वीडियो 2 आज हम कक्षा 10 की ये मेरे पास बुक्स है, ये राजीव प्रकाशन की है। आप जिस भी प्रकाशन में पढ़ते हो, चूंकि सिलेबस तो वही है और उसमें लिखा भी वही है। जो पहला चैप्टर है इसको हम पढ़ेंगे, पहले चैप्टर को पढ़ेंगे और पहले हम इसका अर्थ आप सभी को बताएंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे, फिर धीरे धीरे इसके क्वेश्चन आंसर पे भी हम जाएंगे। तो आज थ्योरी जो लिटरेचर है, साहित्य में पहला चैप्टर है प्रोज का लेसन जो है फर्स्ट है। क्या है भाई? ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड। अब आप इसी पे ध्यान दीजिए। और लेटर माने पत्र, लेटर माने पत्र और गॉड माने भगवान, भगवान को पत्र। ये भगवान को इसमें पत्र लिखा गया है। मोटा मोटी इसमें है क्या कि एक किसान है जो पहाड़ी पर रहता है और वो अच्छी खेती करता है, उसकी फसल बहुत अच्छी है और उस फसल को वो देख रहा है, वो उसका परिवार है, उस परिवार के साथ उस घाटी पे रह रहा है और उसको बारिश की बहुत आवश्यकता है, लेकिन बारिश आती नहीं है जल्दी। लेकिन बाद में बादल दिखते हैं, बारिश आती है, वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो बारिश तूफान में बदल जाती है और ओले और पत्थर पड़ने लगते हैं और इस पत्थर पड़ने के कारण उसकी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है और उसके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं रहता है, उसको परिवार को जिलाने के लिए कुछ नहीं रहता है। तो वह एक निर्णय लेता है कि वह भगवान से ही मदद मांगेगा, भगवान को पत्र लिखेगा और इसके लिए वो पत्र लिखता है, उसके लिए लिफाफा लेता होगा, वगैरह वगैरह डाकखाने जाता है, वो भगवान को पत्र लिखता है और अपनी बातें बताता है कि मैं मजबूर हूं, मुझे ऐसी ऐसी स्थिति है। जब ये पत्र डाकखाने में जाता है और पोस्ट मास्टर उसको देखता है तो उसे लगता है कि अरे यार, इस आदमी को तो भगवान पे बहुत विश्वास है और इस आदमी का विश्वास बना रहे, इसलिए वो आपस में जो कर्मचारी हैं वो लोग चंदा लगाते हैं सेंट में, जो वहां की मुद्रा है, और उसके बाद उस सेंट को जो है तो क्या करते हैं कि इकट्ठा करते हैं। तो जितना वो मांगा रहता है उतना न मिलके उससे थोड़ा कम इकट्ठा होता है चंदा और उसको लिफाफे में भर के भेज दिया जाता है। जब वो पाता है तो अचंभित नहीं होता, उसको इतना कॉन्फिडेंस है, इतना बिलीव है, इतना विश्वास था कि हाँ, भगवान मुझे पैसा भेजेंगे ही भेजेंगे, मुझे पैसा भेजेंगे ही भेजेंगे। वो 100% उसको यकीन था। तो इस नाते वो जब कम पैसा पाता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पुनः एक पत्र लिखता है भगवान को कि ये जो डाकखाने के जो कर्मचारी हैं, ये चोर हैं, लुटेरे हैं, ये जो है कि मेरा पैसा आप जो भेजे हैं उसमें से खा गए हैं। इस नाते जो है अगली बार जब आप भेजिएगा तो डाकखाने के माध्यम से मत भेजिएगा। इन्हीं सब बातों के बाद ये कहानी समाप्त होती है। तो पहला क्या है कि हमको देखो, मैं पहले भी बच्चों आपसे कह रहा हूं, बेटा जो 10th में पढ़ रहे हो, आपका 6 महीने बाद, 6 महीने भी नहीं है, मन से करोगे तो 6 महीने भी नहीं है और 6 महीने बाद आपका एग्जाम है। तो पहला काम है, जैसे मैं हिंदी में पूरी कहानी आपको बताऊं, आप भी एक वीडियो बनाएं कि पूरी कहानी का, और वो उसको हमारे पे कमेंट बॉक्स में वीडियो को डाल दें ताकि मैं जानूं कि आप जो है पूरी कहानी को जान रहे हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे वहां पे हम पढ़ेंगे, जो कठिन शब्द होंगे उसको भी मैं बताऊंगा। जो ये इसमें है कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द crest of a low hill. From this height one could see the river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only things the earth needed was a downpour or at least a shower
Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately and done nothing else but see the sky towards the northeast. एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा. बुक लेकर के, रफ के लेकर के, पेन लेकर के बैठना है बेटा, एकदम इसमें मनमानी मत करना. द हाउस, हाउस में होता है घर. क्योंकि इस पे लिखूंगा और लिख लिख के अर्थ बताऊंगा तो ये बहुत समय लगेगा और आपके पास समय नहीं है. आपके पास समय नहीं है, इस बात को नोट करना. तो हम सीधे यहां पढ़ते हैं और चूंकि आपके पास बुक्स अवेलेबल है, नहीं है तो मैं इसका फोटो खींच के पैराग्राफ का मैं डालते जाऊंगा. तो फर्स्ट पैराग्राफ है द हाउस. द हाउस माने घर. द ओनली वन इन द इंटायर वैली. इंटायर माने होता है संपूर्ण. इंटायर माने क्या होता है? संपूर्ण. वैली माने घाटी. जो चोटियां होती हैं उसकी थोड़ा सा जो नीचे होता है उसको उसी में घाटी बोलते हैं. तो संपूर्ण घाटी में एक घर था. सेट ऑन द क्रेस्ट. क्रेस्ट माने होता है चोटी. CREST. क्रेस्ट माने चोटी. लो हिल माने छोटी वाली पहाड़ी. छोटी वाली पहाड़ी की चोटी पर वह स्थित था. फ्रॉम दिस हाइट. हाइट माने ऊंचाई. दिस माने इस. उस ऊंचाई. फ्रॉम माने से. उस ऊंचाई से. कुड माने सकना. सी माने देख. द रिवर माने नदी को. आप नदी को उस ऊंचाई से देख सकते हैं. एंड द फील्ड. और फील्ड माने खेत. फील्ड माने खेत. राइप. राइप कॉर्न डोटेड. राइप माने होता है पके हुए. कॉर्न माने फसल. डोटेड माने लदे. पके फसल लदे हुए थे. विद द फ्लावर्स माने फूलों के साथ. एंड ऑलवेज. और हमेशा प्रॉमिस्ड कर रहे थे अ गुड हार्वेस्ट. अच्छी फसल माने वो दिख रहा था कि एक अच्छी फसल होगी. द ओनली थिंग्स. एक चीज. ओनली थिंग्स माने थिंग माने चीज. ये वस्तु. एक वस्तु की आवश्यकता थी. द अर्थ माने पृथ्वी को. नीडेड माने आवश्यकता थी. वाज ए डाउनपोर. डाउनपोर माने मूसलाधार बारिश. डाउनपोर माने मूसलाधार बारिश. आर नहीं तो एटलीस्ट सावर. और नहीं तो एटलीस्ट अ सावर. कम से कम बौछार ही पड़ जाए ताकि फसलों को पानी मिल जाए, उनको नमी मिल जाए. थ्रू आउट. पूरा समय. द मॉर्निंग माने सुबह का. लेंचो. सुबह के पूरे समय लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स. जो अपने खेतों के बारे में जानता था. न्यू माने जानना. हिज फील्ड्स माने अपने खेत के बारे में. इंटीमेटली माने सुपरिचित. सुपरिचित परिचित था उन खेतों से. हैड डन नथिंग एल्स. उसको कुछ नहीं चाहिए था बट सी द स्काई. लेकिन वह आकाश के तरफ देख रहा था. कुछ कर नहीं रहा था. हैड डन नथिंग. वो कुछ नहीं कर रहा था बट सी द स्काई. स्काई माने आकाश के तरफ देखना. टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट. ईस्ट माने पूर्व. नॉर्थ माने उत्तर. उत्तर पूर्व की तरफ वो देख रहा था कि जो है उधर देख रहा था. वो कुछ कर नहीं रहा था लेकिन उधर देख रहा था. यानी इसका पूरा मतलब यह है कि वह मकान जो है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैंने आपको मीनिंग बता दिया मोटा मोटी कि वो बैठा था वो पहाड़ी पे, कहाँ उसका मकान है वगैरह वगैरह चीजें ये इसमें आ गई. अब आगे जो है कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन. वुमेन माने औरत. वुमेन माने औरत यानी उसकी पत्नी. उसकी पत्नी कहती है कि अब हमको लगता है कि हमें कुछ पानी मिलेगा. रियली माने वास्तव में. गोइंग माने जा रहा है. टू गेट माने प्राप्त होने. सब माने कुछ. वाटर माने पानी. हमें अब कुछ पानी प्राप्त होने या मिलने जा रहा है. द वुमेन औरत हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड. द वुमेन औरत हुआ जो की वाज माने थी. प्रिपेयरिंग माने तैयारी कर रही थी. सपर माने रात्रि भोज का. उसने उत्तर दिया कि हाँ हमें कुछ पानी अब मिलने जा रहा है. यस गॉड विलिंग. यस माने हाँ. गॉड विलिंग माने प्रभु की इच्छा से, प्रभु की कृपा से. द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड. ओल्डर माने बड़ा. ओल्डर माने बड़ा. बॉय माने लड़का. वर्किंग माने काम कर रहा था. फील्ड माने खेत में. विल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस. स्मॉलर माने छोटा. स्मॉलर वंस माने जो छोटा बच्चा है वो क्या कर रहा था. प्लेइंग माने खेल रहा था. नियर द हाउस घर के पास. अंटिल जब तक कि द वुमेन कॉल टू
देमाल, जब तक कि देमाल माने सभी लोगों को खाना पकाकर औरत जो उनकी माँ है वो नहीं बुलाती, तब तक वो खेल रहा, बड़ा काम कर रहा था, छोटा वाला खेल रहा था। कम फॉर डिनर, बुलाती है, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह समय था, ड्यूरिंग माने समय था, मील माने भोजन का। जस्ट अ लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड माने होता है भविष्यवाणी करना। लेंचो ने भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बूंदे, बिग माने बड़ी, ड्रॉप्स माने बूंदे, ऑफ रेन माने वर्षा की, बिगन टू फॉल, बिगन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो जाएंगे, शुरू हो गया। जैसे ही वो बोल रहा था तब तक वो शुरू हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व, नॉर्थ माने उत्तर, ईस्ट माने पूर्व, जो कोना होता है। नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज माने बहुत बड़ा, माउंटेन माने पर्वत, क्लाउड माने बादल का, बहुत बड़ा बादल का पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो दिखा, अप्रोचिंग माने आते हुए, वह आते हुए दिखा। द एयर वॉज फ्रेश, हवा एकदम ताजी थी, एंड स्वीट और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी बाहर गया कोई और कारण नहीं था, अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, वह प्लेजर माने होता है खुशी, फीलिंग माने महसूस करना, उस खुशी को महसूस कर रहा था। द रेन ऑन हिज बॉडी, जो उस बॉडी पर रेन माने वर्षा, जब बॉडी पर वर्षा गिर रही थी तो उस खुशी को, उस प्लेजर को महसूस कर रहा था। व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वो लौटा वो हैरान हो गया। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यह रेन ड्रॉप्स। देखो यहाँ पे आप बुक में देखोगे आर और एन के बाद कामा देके टी लगाया है, ऐसे, इसको आर नॉट पढ़ते हैं। आर ये होता है, इसका शॉर्ट है, आर नॉट का शॉर्ट है, आर नॉट का ओ को हटा के शॉर्ट कर दिया, आर नॉट, ठीक है। तो कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये जो है ये पानी की बूंदे नहीं है, रेन ड्रॉप्स, रेन माने पानी और ड्रॉप्स माने बूंदे, ये पानी की बूंदे नहीं है। फॉलिंग माने गिर रही, फ्रॉम द स्काई माने आकाश से, फ्रॉम माने से, स्काई माने आकाश से। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं, ये क्या है, नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ा सिक्का है, आर 10 सेंट, जो बड़ा वाला सिक्का है वह 10 सेंट का है। जैसे हम लोगों के यहाँ जो नोट होता है उसको रुपीस कहते हैं, और जो सिक्के होते हैं उसको पैसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैसा। तो उसी तरीके से वहां पे जो चिल्लर होता है, जो छुट्टा रुपया होता है, उसको सेंट बोला जाता है। तो बड़ा जो ड्रॉप्स है, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट की हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदे गिर रही हैं वो 5 सेंट की हैं। ऐसा लेंचो कहता है, खुशी से वो कहता है कि हाँ, मैंने उसको बारिश की इतनी आवश्यकता थी पानी में, खेतों में, कि वो इन बातों को कहता है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe. With the satisfied, with माने से, satisfied, with the satisfied, satisfied माने संतुष्टि, संतुष्टि के भाव से, एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से, एक्सप्रेशन माने भाव, संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड, वह देखता है, लुक माने भी देखना, रिगार्डेड माने भी देखना, वह देखता है, द फील्ड माने खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, जिसकी फसलें पक गई हैं, विथ इट्स फ्लावर्स, अपने फूलों के साथ हैं, ड्रैप्ड माने ढके हुए हैं, और सर्टेन माने आवरण, सर्टेन माने आवरण, ऑफ रेन माने बारिश की। ऐसा खेत देखने से लग रहा है कि पूरा बारिश से खेत पूरा ढका हुआ है। बट सडनली, अब यहीं से कहानी शुरू होती है। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रांग विंड, एक जोर मजबूत तेज हवा, विंड माने हवा, स्ट्रांग विंड, बिगन टू ब्लो, वो तेजी से बहना, ब्लो माने बहना, बहने लगती है, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, और अलोंग माने साथ में, विद द रेन माने बारिश के, वेरी लार्ज,
बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन माने पत्थर बिगेन टू फॉल। बिगेन माने प्रारंभ हो जाते हैं, फॉल माने गिरने, फॉल माने गिरने, गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। दिस ट्रूली, यह वास्तव में डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ऐसा रिसेंबल हो रहा था, ऐसा दिख रहा था कि ये नए नए चांदी के सिक्के हैं, ऐसा वो पत्थर गिर रहे थे। द बॉयज वाज एक्सपोजिंग, लड़के जो है बाहर आते हैं, देमसेल्फ माने अपने आप को बाहर करते हैं, टू द रेन माने बारिश से, रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और दौड़ते हैं, रन माने दौड़ना, और कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फ्रोजन माने जमे हुए, पर्ल्स माने मोतियों को। जैसे आप लोग के यहाँ भी देखते होंगे जब पत्थर पड़ता है तो घर से लोग बाहर निकलते हैं और जाकर के वो पत्थर को बटोर के बहुत सारे लोग जार में रखते हैं कि ये काम आएगा, या बच्चे खेलते हैं पत्थर को देखते हुए, तो वही वहां के बच्चे भी कर रहे हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब लेंचो एक्सक्लेम द मैन, एक्सक्लेम माने कहा, जोर से कहा, चिल्ला के कहा। आदमी ने क्या कहा? लेंचो ने। मैन का तात्पर्य यहां लेंचो से, लेंचो ने कहा इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। बैड माने बुरा, नाउ माने अब, गेटिंग माने होने जा रहा है, अब बहुत बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पास क्विकली, पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि यह जल्दी से बीत जाएगा। क्विकली माने जल्दी से, पासिस माने बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से बीतता नहीं है। फॉर एन आवर द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, एक घंटे तक, फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेंड, हेल माने पत्थर, रेंड माने बारिश होते रहती है, ऑन द हाउस माने घर पर, द गार्डन बगीचों में, द हिल साइड माने पर्वत की चोटियों की तरफ, द कार्न फील्ड पके हुए खेतों में, ऑन द होल वैली पूरी घाटी में, पूरी घाटी में, द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जो फील्ड है वाज वाइट, वाइट माने एकदम सफेद हो जाता है, कैसा? जैसे लगता है कि कवर्ड हुआ है, ढका हुआ है, वाइट विथ साल्ट, नमक से, नमक से वह ढका हुआ है। कुल मिला के कहानी का जो मोटा मोटी हिस्सा यही है, एक लेटर टू गॉड, जो पत्र भगवान के नाम पत्र है, उसका यही है कि लेंचो है, लेंचो अपने खेत में काम करता है, ऊंची चोटी के, नीची चोटी के टॉप, अरे नीचे पहाड़ी के टॉप पर उसका घर है, और उसके दो बच्चे हैं। इस कहानी से ही मिलता है, एक बच्चा खेत में काम कर रहा है, एक खेल रहा है, उनको बारिश की बहुत आवश्यकता है, खेत पके हुए हैं, लदे हुए, उनको बारिश की आवश्यकता है, वो चाहते हैं कि ज़्यादा बारिश हो जाए, न हो तो कम से कम बौछार हो जाए। उनकी पत्नी कहती है कि मुझे लग रहा है कि बारिश मिलेगी मौसम को देखते हुए, और वह शाम का खाना बना रही होती हैं, और जब तक कि वो उन लोगों को खाने के लिए बुलाती हैं तभी बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की प्रारंभ हो जाती हैं। लेंचो बहुत खुश होता है, मग्न होता है कि चलिए बहुत अच्छा, और वो चिल्ला के कहता है कि बारिश की जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, छोटी बूंदें 5 सेंट की हैं। बच्चे भी चहचहा रहे होते हैं, लेकिन उसी समय बड़ी तेज तूफान के साथ पत्थर पड़ने लगता है, और उस पत्थर के साथ पत्थर पड़ने लगता है, उसको देख करके जो बच्चे हैं वो दौड़ करके उसको इकट्ठा करते हैं, और आदमी यानी कि लेंचो चिल्लाता है कि ये जल्दी से जल्दी बीत जाना चाहिए, बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन वो जल्दी नहीं बीतता है, और करीब करीब 1 घंटे तक लगातार पत्थर पड़ते रहता है, और जब पत्थर समाप्त होता है तो पूरा खेत जो है वो भरा रहता है, जैसे लगता है कि नमक बिछी हुई है। ये जितना मैं पढ़ाया हूँ उतनी कहानी है बच्चों, तो एक एक वर्ड को पढ़ाऊंगा, वर्ड के साथ मीनिंग बताऊंगा। आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, और फेसबुक पर जलज गुरुजी, जलज सर, और यूट्यूब पर @ जलज सर 100, जलज सर 100, ये जो है यूट्यूब पर है, ये वीडियो प्रसारित होते रहेंगे। आपको आशा और विश्वास है मुझे कि आपको अच्छा लगा होगा और आपकी मेहनत में रंग लाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।